नमस्कार। सफ़ेदे की भाप या फेशियल स्टीम सब लोगों ने कोरोना के समय पर इसका खूब उपयोग किया। इसमें नाक से होते हुए भाप जो है वो फेफड़ों तक जाती है और जिनको नाक से संबंधित समस्या हो या फिर गले से संबंधित समस्या हो या फिर फेफड़ों से संबंधित कोई भी समस्या हो, इन सारी समस्याओं के लिए ये भाप जो है बहुत ही कारगर होती है, बहुत अच्छा लाभ देती है। छोटे बच्चों को जब कफ की समस्या हो जाती है या निमोनिया हो जाता है तो उनको भी भाप दी जाती है, वो नेबुलाइजेशन के साथ दी जाती है। ये जो है ये हम सफ़ेदे की पत्तों की भाप देते हैं। सफ़ेदा मतलब यूकेलिप्टस जो ट्री होता है, लंबा सा सफ़ेद कलर का जिसका स्टेम होता है, इसलिए इसको सफ़ेदा भी बोला जाता है। इसके पत्ते जो हैं जब तोड़ा जाता है इसके पत्तों को तो विक्स जैसी खुशबू आती है पत्तों में। और इस पत्ते की ख़ास बात ये होती है कि इस पत्ते को तोड़ के जब पानी में डाला जाता है तो ये पानी जब गर्म करते हैं हम तो फिर इसमें से भी वही स्मेल आती है जैसी विक्स में आ रही होती है। इस सफ़ेदे के पत्ते में जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो ब्रोंको डायलेशन की प्रॉपर्टी होती है। एक तो कि श्वास की नलियां जो हैं वो फैलती हैं, इससे म्यूकोलाइसिस का इफेक्ट मिलता है। म्यूकोलाइसिस मतलब जो भी श्वास की नलियों में म्यूकस चिपका हुआ होता है उस म्यूकस को छुटाने का काम होता है। और एक्सपेक्टोरेशन का काम भी ये पत्तियां करवाती हैं। एक्सपेक्टोरेशन मतलब जो चिपका हुआ म्यूकस था वो छुटा दिया इन्होंने। छूटे हुए म्यूकस को एकदम से नीचे से ऊपर की तरफ एक्सपेक्टोरेट कराने का काम भी होता है और साथ में श्वास की नलियों को फैलाने का काम भी है। तो श्वास से संबंधित सारी की सारी समस्याओं के लिए ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही अच्छा होता है। आजकल के जितने भी रोग हो रहे हैं उन रोगों के होने में दो चीज़ें सबसे ज़्यादा सहायक हैं। एक तो शरीर में न्यूट्रिशन की कमी और दूसरा ऑक्सीजन की कमी। न्यूट्रिशन की कमी, हम खाते तो बहुत कुछ हैं लेकिन पाचन की व्यवस्था के ख़राब होने की वजह से शरीर में कुछ नहीं लग पा रहा होता है। और ऑक्सीजन की कमी फेफड़ों की कमजोरी के चक्कर में या नाक के बंद होने के चक्कर में नेज़ल एडिनॉइड्स हो जाते हैं, कभी कभी DNS हो जाता है, डेविएशन इन नेज़ल सेप्टम, उसकी वजह से, या एलर्जिक राइनाइटिस होती है या एलर्जिक ट्रैकियोब्रोंकाइटिस हो जाती है। उस केस में आपके फेफड़ों में श्वास पूरे तरीके से जा ही नहीं पाता तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी होना चालू हो जाती है और वो आपके लिए रोग कारक सिद्ध होती है। आपको ऐसी कोई समस्या ना हो इसके लिए ये सफ़ेदे की भाप जो है ये बहुत इफ़ेक्टिव है। सफ़ेदे के पत्ते तोड़ करके हमने, ये सफ़ेदे के पत्ते हैं, तोड़ करके पहले ही इस सफ़ेदे के भाप के एपरेटस में डाल रखे हैं। 7 से 8 पत्ते सफ़ेदे के भाप का ये एपरेटस जो है फेशियल स्टीमर इसको बोला जाता है। फेशियल स्टीमर में आपने पानी को भरा है, आप देखें पानी भरा हुआ है और पानी में ये पत्ते भी डले हुए हैं। अब जैसे ही आप इसको चालू करते हैं विद इन फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स, आप देखें जैसे ही इसको यहाँ से चालू किया, चालू करने के विद इन फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स, आधे मिनट में ही आप देखें ये आवाज़ आना शुरू हो गई। और ये देखिए इसमें से धुआं निकलना चालू हो गया। अभी 30 सेकंड हुआ भी नहीं है। तो बहुत ही अच्छा एपरेटस है, आप इसको घर पे रख सकते हैं। जब भी कभी आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या हो तब आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नाक बंद है या खराटे आते हैं तो भी इस चीज़ का उपयोग आप कर सकते हैं। अब इसको कैसे आप उपयोग में लेंगे, इसके लिए डेमो के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर उम्मेद। ये आपको बताएंगे कि एग्जैक्ट प्रोसेस क्या रखना चाहिए आपको सफ़ेदे की भाप का। तो ये सफ़ेदे की भाप, पानी जो है वो भाप बन करके ऊपर की तरफ आना शुरू हो गया। सफ़ेदे के पत्ते हमने पानी में डाले हुए थे, आप देखें पानी का रंग जो है वो बदलना शुरू हो गया। जैसे जैसे पानी का रंग बदलना शुरू हुआ है इसका मतलब सफ़ेदे के पत्ते पानी में गलना शुरू हुए हैं और अब इसमें से जो भाप बन रही है उस भाप में सफ़ेदे की खुशबू आना शुरू हो गई है। जब ऐसा होना चालू हो जाए तब आपको एक तौलिया लेनी है
बड़ी सी जो बाथरूम टॉवल होती है उसको अच्छे तरीके से पूरे अपर बैक से होते हुए ओढ़ लेना है और आगे की तरफ पूरा तौलिए को पूरा निकाल करके, जैसे सामान्य तौर पर पहले समय में लोग गांव में घूंघट जैसे मारती थी महिलाएं, बिल्कुल वैसे करना है। अब इसको इस सफ़ेदे के भाप के एपरेटस के ऊपर लेके आना है, ऊपर लेके आना है और इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ कर लेंगे ऐसे। तो अब ये भाप जो है ये कंसंट्रेट होकर के चेहरे की तरफ जाना शुरू हो गई है। अब चेहरे की तरफ जब ये भाप जा रही है तब आपको पूरी श्वास को नाक से होते हुए धीरे धीरे करके फेफड़ों तक ले जाना है। धीरे धीरे करके नाक से श्वास भरनी है, भरनी है, भरनी है। फेफड़ों तक जब श्वास पहुंच जाए तब फिर मुंह से श्वास को छोड़ देना है, मुंह से श्वास को छोड़ देना है। फिर नाक से श्वास को भरना है, धीरे धीरे भरना है, भरना है, भरना है और मुंह से श्वास को छोड़ देना है। इसको करने में जो सामान्य तौर पर लोग गलती कर देते हैं वो ये कि श्वास को भरते हैं और तुरंत छोड़ देते हैं। तो आपको इसको श्वास को इतनी देर तक भरना है कि वो जो इसकी श्वास है, जो इसकी भाप है, श्वास के साथ में, हवा के साथ में ये भाप जो है ये जाए बिल्कुल फेफड़ों के अंदर तक, लोअर लोब ऑफ लंग तक ये आपके भाप पहुँचे। और गर्म भाप अगर आपके फेफड़ों के निचले हिस्से तक पहुँचेगी तो ये भाप आपके फेफड़ों में जमे हुए कफ को निकालने का काम करेगी, या फेफड़ों में श्वास की नलियाँ जो हैं वो जो सिकुड़ गई हैं, चिपक गई हैं, नैरो हो रही हैं, उनको डायलेट कराने का काम करेगी। तो आपको श्वास को कितनी देर भरना है? 5 सेकंड तक श्वास को भरिए। भरते समय लंबी गहरी श्वास भरना शुरू करिए। 5 सेकंड तक श्वास को भरना है। 1 2 3 4 5। मुंह से श्वास को छोड़ दिया, फिर श्वास भरी। 1 2 3 4 5। पूरी श्वास को मुंह से छोड़ दिया। आप इसको 25 से 30 बार भी अगर कर लेते हैं अच्छे तरीके से तो निश्चित ही लगभग 30 बार कर रहे हैं आप, 5 सेकंड श्वास भर रहे हैं हर बार, तो 150 सेकंड होगा। लगभग आपका 2.5 मिनट इसमें लग जाएगा। और श्वास को छोड़ेंगे भी तो 3 मिनट का टाइम आपको इस प्रोसेस में लगेगा। लेकिन आप पहले तैयारी करेंगे, तैयारी करने में 1 मिनट का टाइम लग जाता है, तो लगभग 3.5 4 मिनट 5 मिनट का टाइम आपको इस प्रोसेस को करने में लगना चाहिए। जब आप इसको कर लेते हैं अच्छे तरीके से, 3 मिनट तक आपने जब भाप ले ली, उसके बाद आप तुरंत इस तौलिया को खोल करके खड़े हो जाएंगे और खड़े होने के बाद नाक को अच्छे तरीके से छिड़क देंगे जोर से। बाथरूम में जाकर के आप अच्छे तरीके से बेसिन के पास जाकर के नाक को बहुत अच्छे से छिड़केंगे। नाक को छिड़केंगे, जितना भी म्यूकस छूटा हुआ है वो पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा। जब वो म्यूकस बाहर आ जाएगा उसके बाद आप नाक को अच्छे तरीके से धो लेंगे, नाक को साफ कर लेंगे और उसके बाद फिर आप मुंह को अच्छे तरीके से तौलिया से पोंछ लेंगे। तौलिया से मुंह को अच्छे से पोंछ लिया। अगर आपके चेहरे पर डलनेस है, चेहरे पर अगर आपके डलनेस की वजह से झाइयाँ आ रही हैं या आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ रहे हैं, इस समस्या के लिए भी ये फेशियल स्टीम जो है ये बहुत अच्छा काम करती है। स्टीम लेने के तुरंत बाद आप ठंडे पानी से चेहरे को धो सकते हैं। लेकिन आपको ये ज़रूर ध्यान रखना होगा कि इसको आप कमरे में ही करें या फिर ऐसी जगह पर करें जहां हवा न चल रही हो, क्योंकि इसको करने के बाद अगर आप ठंडे जगह पर चले जाएंगे या कमरे में तुरंत आप इसको करने के बाद पंखा चालू कर लेंगे तो फिर आपको ठंडी हवा, गर्म हवा भी अपने फेफड़ों में पहुंचाई थी, अब ठंडी हवा आप फेफड़ों में पहुंचाओगे तो ये आपको नुकसान कर सकता है। इसलिए आपको ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रोसेस को करने के बाद 3 से 4 मिनट 5 मिनट के लिए आपको खुली हवा में नहीं जाना है, पंखा नहीं चलाना है, एसी नहीं चलाना है। इसको करने के बाद नाक छिड़क ली, नाक को अच्छे से साफ कर लिया। इसके बाद नस्य का प्रोसेस होता है, तो नस्य का वीडियो है, आप उस नस्य के वीडियो को देख करके आप नस्य का अभ्यास भी इसके तुरंत बाद करेंगे। उसके बाद फिर प्राणायाम करेंगे तो आपकी ये नाक से और फेफड़ों से संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं में बहुत ही अद्भुत लाभ मिलेगा। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।